नेटफ्लिक्स पर आजकल इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है कि क्या देखना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। बट डोंट वरी, आज हम लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 10 वेब सीरीज जो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। ये वो शोज हैं जो IMDb पर धमाका मचा चुके हैं और आपको एक सेकंड भी बोर नहीं होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बॉडीगार्ड, पॉलिटिकल थ्रिलर जो आपको स्क्रीन से चिपका देगी। अगर आपको हाई स्टेक्स पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद हैं तो बॉडीगार्ड एक ऐसी सीरीज है जो आपको शुरू से एंड तक सीट पर जमाए रखेगी। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये ब्रिटिश क्राइम ड्रामा IMDb पर 8.0 रेटिंग के साथ एक क्रिटिकली अक्लेम्ड शो है जिसे 1.58 लाख लोगों ने रेट किया है। स्टोरी की बात करें तो ये एक ब्रिटिश आर्मी वॉर वेटरन डेविड बट की कहानी है जो PTSD से गुजर रहा है और उसे होम सेक्रेटरी जूलिया मोंटेग्यू का प्रोटेक्शन ड्यूटी मिलता है। पर ट्विस्ट यह है कि उसके अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स और जिस पॉलिटिशियन की वो सिक्योरिटी दे रहा है दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते और यही कॉन्फ्लिक्ट इस सीरीज को इतना ग्रिपिंग बनाता है। मतलब ड्यूटी वर्सेस पर्सनल बिलीफ्स का एकदम धमाकेदार बैटल चल रहा है। इस शो में टेररिज्म, गवर्नमेंट सर्वेलेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज की डार्क रियलिटी को एक्सप्लोर किया गया है जो एकदम रियल और रिलेटेबल फील होती है। और हाँ, रिचर्ड मैडन का परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल है, इसलिए उसको बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब भी मिला था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, सोफी रंडल और मैट स्टोकी जो शो में विकी और ल्यूक का रोल प्ले कर रहे हैं रियल लाइफ में कपल हैं और 2019 में एंगेज्ड हो गए थे। लेकिन हाँ, एक वार्निंग देना जरूरी है, ये एक टीवी रेटेड शो है जिसमें मॉडरेट सेक्सुअल कंटेंट और ब्रीफ न्यूडिटी, स्ट्रॉन्ग वायलेंस और इंटेंस एक्शन सीन्स, पॉलिटिकल ड्रामा और सस्पेंस जो आपके दिमाग को घुमा सकता है। तो अगर आपको डार्क, इंटेंस और सस्पेंसफुल पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद है तो ये एक मस्ट वॉच है। पर अगर आप सेंसिटिव कंटेंट हैंडल नहीं कर सकते तो सोच समझ के ही देखना। नंबर 9, डेक्स्टर, सीरियल किलर जिसकी साइकोलॉजी समझना मुश्किल है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, तो डेक्स्टर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाला है। सोच के देखो, एक आदमी जो दिन में मायामी मेट्रो पुलिस का फोरेंसिक एक्सपर्ट है और रात में सीरियल किलर, मतलब एकदम डबल लाइफ चल रहा है। पर कहानी यह है कि वो रैंडम लोगों को नहीं, सिर्फ उन क्रिमिनल्स को मारता है जो लॉ से बच निकलते हैं। मतलब एक तरह से जस्टिस भी हो रहा है पर उसका तरीका पूरा इल्लीगल है। इस शो को जेम्स मैनोस जूनियर ने बनाया है और IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली है जो 8,21,000 प्लस लोगों ने दिया है। और सच बताऊं तो सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक शो इतना जबरदस्त है कि आपको बिंज वॉच तो करना ही पड़ेगा। और स्पेशली सीजन 4, भाई ये तो क्राइम थ्रिलर का गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन हाँ, सीजन 6 और 8 के बारे में मिक्स्ड रिव्यूज हैं, थोड़ा वीक जरूर फील होता है, पर ओवरऑल कहानी इतनी ग्रिपिंग है कि आपको डेक्स्टर से एक इमोशनल कनेक्शन फील हो जाएगा। एक और बात, ये सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और डार्क कॉमेडी भी है। मतलब एक मोमेंट पे आप टेंशन में होंगे और दूसरे मोमेंट पे डेक्स्टर की इंटरनल मोनोलॉग सुन के हंस भी रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली शो नहीं है। पूरा का पूरा ब्रूटल मर्डर्स, ब्लड और इंटेंस वायलेंस से भरा हुआ है। और अगर आप सेंसिटिव हो तो भाई सोच समझ के ही देखना, क्योंकि डार्क और डिस्टर्बिंग थीम्स काफी हैवी हैं। और एक फन फैक्ट, ट्रिनिटी किलर जो एक मेजर विलन है वो रियल लाइफ BTK किलर से इंस्पायर्ड है। मतलब रियलिटी और फिक्शन का कॉम्बिनेशन एकदम सॉलिड है। अब बताओ, आपको मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स पसंद है या नहीं? क्योंकि डेक्स्टर एक ऐसा शो है जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि आप एक सीरियल किलर को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। अगर आपने ये शो ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट्स में बताओ डेक्स्टर को आप कितना रेटिंग दोगे, और अगर नहीं देखा तो भाई एक बार स्टार्ट करके तो देखो, रुकना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 8, लॉस्ट, एक आइलैंड जिसमें हर दिन नया मिस्ट्री है। एक ऐसी मिस्ट्री सीरीज जो आपके दिमाग का पूरा दही कर देगी। अगर आपको माइंड बेंडिंग कहानियां, टाइम ट्रैवल और सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है तो लॉस्ट एक मस्ट वॉच है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस क्रिटिकली अक्लेम्ड अमेरिकन टीवी सीरीज को IMDb पर 8.3 की जबरदस्त रेटिंग मिली है जिसे 6.29 लाख लोगों ने रेट किया है। 2004 से 2010 तक चलने वाला ये शो सिर्फ एक प्लेन क्रैश और सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है जो फ्लैशबैक्स, फ्लैश फॉरवर्ड्स और इवन टाइम ट्रैवल तक ले जाता है। और बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक पजल है। हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी, फ्यूचर और प्रेजेंट एक अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है। और अगर आपको ऐसे शोज पसंद हैं जो आपके दिमाग का बैंड बजा दें तो भाई लॉस्ट आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच है। शो का थीम म्यूजिक ओरिजिनली एक हॉरर प्रोजेक्ट के लिए लिखा गया था। सीरीज में सुपरनैचुरल और साइंस फिक्शन एलिमेंट्स का एक परफेक्ट मिक्स है। लॉस्ट का सीजन 4 IMDb पे सबसे हाई रेटेड रहा, 9.25। लेकिन एक वार्निंग भी देनी पड़ेगी, ये TV 14 रेटेड शो है और इसमें इंटेंस प्लेन क्रैश और इंजरीज दिखाए गए हैं, माइल्ड सेक्सुअल कंटेंट और न्यूडिटी है, टाइम ट्रैवल और साइंस फिक्शन का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जो कैजुअल व्यूअर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आपको डीप, मल्टी लेयर्ड और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो लॉस्ट एक 100% मस्ट वॉच है।
पर अगर आप सिंपल कहानियां देखना पसंद करते हैं तो भाई ये सीरीज आपके दिमाग का वाट लगा सकती है। नंबर 7, स्क्विड गेम, सर्वाइवल का सबसे बड़ा खेल। सोच के देखो, 456 लोग एक जानलेवा गेम खेल रहे हैं। बस एक ही रूल है, जीतोगे तो करोड़पति बन जाओगे, हार गए तो गेम ओवर। स्क्विड गेम सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, ये एक मिरर है सोसाइटी की उस बिटर ट्रूथ का जो हम इग्नोर करते हैं। पैसे की भूख, डेस्परेट लोगों की मजबूरी और इंसानियत की हद। नेटफ्लिक्स का ये साउथ कोरियन सर्वाइवल थ्रिलर जो 2021 में रिलीज हुआ था, पूरे दुनिया में एक सेंसेशन बन गया। IMDb पे 8.0 की जबरदस्त रेटिंग मिली है और 6.38 लाख लोगों ने इसे रेट किया है। इस गेम का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, कुछ पुराने बचपन के खेल, लेकिन हर हार एक मौत है। बस इतना सोचो और आपको समझ आ जाएगा कि ये शो कितना इंटेंस है। और मजेदार बात, क्रिएटर वोंग डोंग यूक ने यह आइडिया 2009 में लिखा था, लेकिन सबको लगा कि ये काम नहीं करेगा। फिर 2019 में नेटफ्लिक्स ने इंटरेस्ट दिखाया और आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया शो बन चुका है। और हाँ, एक क्रेजी फैक्ट, शो में जो फोन नंबर दिखाया गया था वो एक्चुअली रियल था। मतलब रियल लाइफ में लोग उस नंबर पे कॉल करने लगे और उसकी असली ओनर की जिंदगी हेल बन गई। लेकिन हाँ, वार्निंग देना जरूरी है, इसका कलर थीम और खेल तो बचपन वाला लग सकता है, पर ये शो सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। ये TV MA रेटेड है और इसमें एक्सट्रीम वायलेंस और ब्रूटल डेथ्स हैं, थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट और ब्रीफ न्यूडिटी भी है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर और डिस्टर्बिंग थीम्स भर भर के हैं। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स, सर्वाइवल गेम्स और सोसाइटी पे डीप सोशल कमेंट्री पसंद है तो भाई ये आपके लिए एक मस्ट वॉच है। लेकिन अगर सेंसिटिव हो, गोर सीन्स नहीं देख सकते तो फिर सोच समझ के ही देखना। नंबर 6, नार्कोस, पाब्लो एस्कोबार का डार्क एम्पायर। एक आदमी जो कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है, दुनिया भर का सबसे महंगा नशा कंट्रोल करता है और लॉ एनफोर्समेंट से ऐसे खेलता है जैसे चेस का एक कॉम्प्लिकेटेड गेम। ये कहानी है नार्कोस की, एक क्राइम ड्रामा जो रियलिटी और फिक्शन का एक डेडली कॉम्बो है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये बायोग्राफिकल क्राइम थ्रिलर IMDb पे 8.7 की जबरदस्त रेटिंग ले चुका है, जिसे 4.94 लाख लोगों ने रेट किया है। कहानी 1980s के कोकेन एम्पायर और पाब्लो एस्कोबार की राइज एंड फॉल को एक्सप्लोर करती है। एक बंदा जो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, पूरे देश की पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करने लगा था। वाग्नर मोरा ने पाब्लो एस्कोबार का रोल इतनी परफेक्शन से किया कि उन्होंने इसके लिए स्पेशली स्पेनिश सीखी। और मजेदार बात यह है कि ओरिजिनली ये शो पूरा इंग्लिश में होने वाला था, पर मेकर्स ने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि स्पेनिश में ही ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। और सही सोचा, क्योंकि ये शो एक फुल ब्लोन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन गया। लेकिन हाँ, एक वार्निंग तो देना पड़ेगा, ये शो TV MA रेटेड है और इसमें सिवियर वायलेंस और ब्रूटल मर्डर्स हैं जो काफी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट और न्यूडिटी भी है, प्रोफैनिटी और हार्डकोर ड्रग रिलेटेड सीन्स भर भर के हैं। अगर आपको रियल लाइफ क्राइम ड्रामास, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और इंटेंस स्टोरी टेलिंग पसंद है तो नार्कोस एक 100% मस्ट वॉच है। पर अगर आप सेंसिटिव कंटेंट हैंडल नहीं कर सकते तो ये शो थोड़ा हैवी फील हो सकता है। अब बताओ, पाब्लो एस्कोबार के एम्पायर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपने नार्कोस ऑलरेडी देखी है या आप देखने का प्लान बना रहे हो? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 5, स्ट्रेंजर थिंग्स, 80s नॉस्टैल्जिया और हॉरर का अल्टीमेट कॉम्बो। नेटफ्लिक्स की एक ऐसी सीरीज जो साई-फाई, हॉरर और नॉस्टैल्जिया का एक जबरदस्त कॉम्बो है। नेटफ्लिक्स की ये साई-फाई हॉरर सीरीज दुनिया भर में कल्ट फेवरेट बन चुकी है। IMDb पे 8.7 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग है और 1.4 मिलियन लोगों ने इसे रेट किया है। बस इतना समझ लो कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं है, ये एक कहानी है जो रियलिटी और एक डार्क ऑल्टरनेट वर्ल्ड को जोड़ती है। और मजेदार बात, ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, ये एक फुल ब्लोन 80s नॉस्टैल्जिया का ट्रिप है। डफर ब्रदर्स ने 1980s के मूवीज और पॉप कल्चर का एक पूरा ट्रिब्यूट बनाया है। E.T., द गूनीज, गोस्टबस्टर्स, स्टीफन किंग, सब कुछ इसमें फील होगा। लेकिन हाँ, एक छोटी सी वार्निंग भी है, ये शो TV 14 रेटेड है और इसमें मॉन्स्टर्स और क्रीपी हॉरर सीन्स हैं जो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। माइल्ड सेक्सुअल कंटेंट और थोड़ा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है। थ्रिलिंग सस्पेंस और डार्क सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भर भर के हैं। अगर आपको साई-फाई, हॉरर और मिस्ट्री एक साथ चाहिए तो स्ट्रेंजर थिंग्स एक मस्ट वॉच है। पर अगर आप इंटेंस और क्रीपी कंटेंट से इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर सोच समझ के ही देखना। नंबर 4, डार्क, नेटफ्लिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स टाइम ट्रैवल शो। सोच के देखो, एक छोटा सा टाउन, एक घना जंगल और एक ऐसी सीक्रेट केव जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ी हो। आज तक जितने भी टाइम ट्रैवल शोज बने हैं, डार्क उन सब का बाप है। ये सिर्फ एक साई-फाई शो नहीं, एक फुल ब्लोन पजल है जो आपके दिमाग का दही बना देगी। 2017 में रिलीज हुई ये नेटफ्लिक्स की पहली जर्मन ओरिजिनल सीरीज थी और उसने दुनिया भर में कल्ट फॉलोइंग बना ली। IMDb पर 8.7 की जबरदस्त रेटिंग मिली है और 4.80 लाख लोगों ने इसे रेट किया है। कहानी सेट है जर्मनी के एक फिक्शनल टाउन विंडन में, जिसमें 2 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं।
पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, एक ऐसी टाइम ट्रैवल कॉन्स्पिरेसी का पता चलता है जो कई जनरेशंस तक फैला है। 1953, 1986 और 2019, 3 अलग जमाने, एक ही जगह और एक ही मिस्ट्री। लेकिन हाँ, एक वार्निंग तो देनी पड़ेगी यहाँ पे। ये शो TVMA रेटेड है और इसमें वायलेंस और डेड बॉडीज दिखाई गई हैं। माइल्ड सेक्सुअल कंटेंट और थोड़ा न्यूडिटी भी है। इंटेंस थीम्स जैसे सुसाइड, डेथ और एक्सिस्टेंशियल ड्रेड एक्सप्लोर किए गए हैं। कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग जो हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आपको माइंड बेंडिंग साइफाई, टाइम ट्रैवल और डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पसंद है तो डार्क एक 100% मस्ट वॉच है। पर अगर आप एक कैजुअल व्यूअर हो जो सिंपल स्टोरीज पसंद करते हो तो भाई ये शो आपके दिमाग की वाट लगा देगा। तो बताओ, क्या आप टाइम ट्रैवल में बिलीव करते हो? अगर आपको एक चांस मिले पास्ट या फ्यूचर में जाने का तो आप कहां जाओगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताओ। नंबर 3, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, हॉरर दैट विल हॉन्ट यू फॉर डेज। द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस सिर्फ एक हॉरर शो नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको हॉन्ट करेगा, सिर्फ डर से नहीं बल्कि दुख और गिल्ट की वेट से भी। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा IMDb पे 8.6 की जबरदस्त रेटिंग ले चुका है, जिसे 3.05 लाख लोगों ने रेट किया है। और अगर किसी को बेस्ट एपिसोड देखना है तो एपिसोड 6 टू स्टॉर्म्स मिस मत करना। 9.3 की रेटिंग के साथ ये एक प्योर सिनेमैटिक मास्टरपीस है। और मजेदार बात, शो सिर्फ गोस्ट और हॉरर तक लिमिटेड नहीं है बल्कि डीप साइकोलॉजिकल और इमोशनल थीम्स को भी टच करता है। क्रेन सिबलिंग्स एक्चुअली ग्रीफ के 5 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीवन डिनायल, शर्ली एंगर, थियो बार्गेनिंग, ल्यूक डिप्रेशन और नेल एक्सेप्टेंस। मतलब हॉरर सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी है। एक और फन फैक्ट, डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन ने इस शो की प्रोडक्शन में 6 महीने में इतना स्ट्रेस लिया कि उसका 40 पाउंड्स वजन कम हो गया। और अगर आप एक शार्प ऑब्जर्वर हो तो शो के बैकग्राउंड में 30+ हिडन गोस्ट भी मिलेंगे, एकदम सटल पर क्रीपी। लेकिन हाँ, वार्निंग देना यहाँ भी जरूरी है। ये शो TVMA रेटेड है और इसमें एक से एक इंटेंस और स्पाइन चिलिंग हॉरर सीन्स हैं। डार्क थीम्स जैसे सुसाइड, डेथ और मेंटल इलनेस एक्सप्लोर किए गए हैं। जंप स्केयर्स और डिस्टर्बिंग इमेजरी जो आपको रात को सोने नहीं देगी। अगर आपको सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि डीप साइकोलॉजिकल और इमोशनल कहानियां भी पसंद है तो द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस आपके लिए एक मस्ट वॉच है। पर अगर आप इजीली स्कैर्ड हो या डार्क थीम्स हैंडल नहीं कर सकते तो ये शो थोड़ा हैवी पड़ सकता है। तो बताओ, आपके साथ कभी ऐसा मोमेंट हुआ है जब आपको लगा हो कि कोई आपको देख रहा है पर आपने मुड़ के नहीं देखा? कमेंट्स में बताओ। और अगर शो देख चुके हो तो कौन सा सीन सबसे ज्यादा क्रीपी लगा? नंबर 2, बेटर कॉल सॉल, अ प्रीक्वल दैट बिकेम अ मास्टरपीस। बेटर कॉल सॉल एक क्राइम और लीगल ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बो है जो सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं, अपने आप में एक मास्टरपीस है। विंस गिलिगन और पीटर गोल्ड की एक क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज IMDb पे 9.0 की धमाकेदार रेटिंग ले चुकी है और 7.07 लाख लोगों ने इसे रेट किया है। कहानी सेट है 2002 के एल्बर्कर्की में, जिसमें जिमी मैकगिल का लीगल करियर, उसके भाई चक के साथ राइवलरी, उसकी गर्लफ्रेंड किम वेक्सलर का इम्पैक्ट और एल्बर्कर्की के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का एवोल्यूशन दिखाया गया है। और हाँ, एक्स कॉप माइक अर्मेंट्रॉट और ड्रग किंगपिन गस फ्रिंक का भी फुल बैक स्टोरी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये शो भी ब्रेकिंग बैड जैसा हाई इंटेंसिटी एक्शन पैक्ड क्राइम ड्रामा होगा तो थोड़ा रुक जाओ। ये एक स्लो बर्न स्टोरी है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट और मॉरल डिलेमास पे फोकस करती है। मतलब ये एक जर्नी है जो धीरे धीरे जिमी को सॉल गुडमैन में बदलते हुए दिखाती है और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो एकदम गूज बम्स आ जाते हैं। लेकिन एक वार्निंग तो यहाँ भी जरूरी है, ये शो TVMA रेटेड है और इसमें थोड़ा वायलेंस और गोर है, लेकिन ब्रेकिंग बैड जितना नहीं। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और ड्रग यूज रेफरेंसेस, डार्क थीम्स और सस्पेंसफुल मोमेंट्स जो आपको सीट से उठने नहीं देंगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग और मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स पसंद है तो बेटर कॉल सॉल एक मस्ट वॉच है। और अगर आप ऑलरेडी ब्रेकिंग बैड के फैन हो तो भाई ये सीरीज आपके लिए एक गोल्ड माइन है। तो बताओ, अगर तुम लॉयर होते तो जिमी मैकगिल जैसे ऑनेस्ट लॉयर बनते या फिर सॉल गुडमैन जैसे क्रिमिनल लॉयर? कमेंट्स में हमें जरूर बताओ। नंबर 1, ब्रेकिंग बैड, द ग्रेटेस्ट शो इन टीवी हिस्ट्री। सोच के देखो, एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर जो एक दिन ड्रग एम्पायर का किंगपिन बन जाता है। ब्रेकिंग बैड सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं, एक मास्टरपीस है जो इंसान की ग्रीड, पावर और डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लोर करता है। ये एक आम आदमी का स्लो ट्रांसफॉर्मेशन एक रूथलेस विलेन में दिखाता है और भाई ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट आपने किसी और शो में नहीं देखा होगा। 2008 से 2013 तक चलने वाले इस क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज ने IMDb पे 9.5 की लेजेंडरी रेटिंग ले रखी है, जिसे 2.3 मिलियन लोगों ने रेट किया है और जो सिर्फ एक शो के लिए नहीं, एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है। कहानी है वॉल्टर वाइट की, जो एक स्ट्रगलिंग केमिस्ट्री टीचर है और उसे लंग कैंसर डायग्नोस होता है।
अपनी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो अपने फॉर्मर स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर क्रिस्टल मेथ बनाने लगता है और धीरे धीरे वो वॉल्टर वाइट से हाइसेनबर्ग बन जाता है, एक बंदा जो दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग लॉर्ड बनने का सपना देखता है। लेकिन वार्निंग देना जरूरी है, ये 18+ ए रेटेड शो है और इसमें एक्सट्रीम वायलेंस और ब्रूटल डेथ्स भर भर के हैं, इंटेंस ड्रग यूज और मेथ मैन्युफैक्चरिंग सीन्स, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और डार्क थीम्स जो डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, सेक्सुअल कंटेंट और फ्राइटनिंग सीक्वेंसेस जो सेंसिटिव व्यूअर्स के लिए नहीं है। अगर आपको मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और पावर डायनामिक्स एक्सप्लोर करना पसंद है तो ब्रेकिंग बैड एक मस्ट वॉच है। पर अगर सेंसिटिव हो या इंटेंस वायलेंस और ड्रग रिलेटेड कंटेंट डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो सोच समझ के ही देखना। तो बताओ, अगर तुम वॉल्टर वाइट की जगह होते तो क्या करते? सीधा सरेंडर या क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनने का रास्ता चूज करते? कमेंट्स में हमें जरूर बताना। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपका फेवरेट नेटफ्लिक्स शो कौन सा है, और अगर आप और ही ऐसे बिंज वर्दी रिकमेंडेशंस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next part. Until then, take care.